नमस्कार दोस्तों, मेडिकल कॉलेज में प्रवेश की परीक्षा यानी नीट में अनियमितता को लेकर उठे सवाल अभी शांत भी नहीं हुए थे कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए की ओर से कराई गई यूजीसी नेट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने का मामला सामने आ गया। क्योंकि इस परीक्षा के प्रश्न पत्र इंटरनेट मीडिया में पाए गए, इसलिए इसे रद्द करना पड़ा। इसके बाद एक और एग्जाम CSIR नेट को उसके आयोजन के पहले इसलिए स्थगित करना पड़ा क्योंकि उसमें भी गड़बड़ी की आशंका पाई गई। एनटीए की ओर से ही कराई जाने वाली इस परीक्षा में 2 लाख छात्रों का बैठना था। यूजीसी नेट परीक्षा में 9 लाख से अधिक छात्र बैठे थे। अब उन्हें दोबारा एग्जाम देना होगा। आखिर उनके समय और संसाधन की जो बर्बादी हुई है, उसकी भरपाई कैसे होगी? इस परीक्षा के प्रश्न पत्र के लीक होने की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है, लेकिन इसके दोषी कब पकड़े जाएंगे और कब सजा दी जाएगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। ये निराशाजनक है कि प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक कराने वाले गिरोह तो सशक्त होते जा रहे हैं, लेकिन उन पर लगाम लगाने वाले उपाय निश्चित प्रभावी सिद्ध हो रहे हैं। जिस तरह प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता भंग करने वाले बेलगाम है और इसी तरह से नकल माफिया भी है, इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि स्कूली और विश्वविद्यालय स्तर की परीक्षाओं में नकल का रोग बढ़ता जा रहा है। ये ठीक है कि नई शिक्षा नीति पर अमल किया जा रहा है, लेकिन ठोस परीक्षा नीति क्यों नहीं बन पा रही है, जिससे स्कूली परीक्षाओं से लेकर प्रतियोगी परीक्षाओं का जो भरोसा है वो कायम हो सके। प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र इसलिए भी लीक होते हैं क्योंकि उन्हें लीक कराने वाले को कठोर सजा का डर नहीं है। फिलहाल ये कहना कठिन है कि नीट का दोबारा आयोजन होता है या नहीं, लेकिन जब तक ये तय नहीं होता तब तक करीब 24 लाख छात्र और उनके माता पिता इस संकट में ही रहेंगे। पहले नीट, फिर यूजीसी नीट और CSIR नेट परीक्षा मामले ने एनटीए की साख पर बट्टा लगाने का काम किया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस संस्था का गठन इसलिए किया गया था कि प्रतियोगी परीक्षाएं कराने में कोई गड़बड़ी ना हो पाए और परीक्षाओं की जो भरोसा है वो बना रहे, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं हो पा रहा है। जब प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी के चलते लाखों छात्रों को परेशानी उठानी पड़ती है तो उनका सरकार पर से भरोसा उठता है। प्रश्न पत्र लीक होने की घटनाएं युवाओं में असंतोष उत्पन्न कर देती हैं, क्योंकि ऐसी घटना लगातार घट रही हैं, इसलिए उनका असंतोष बढ़ता जा रहा है। इस असंतोष का सामना सरकार को करना पड़ता है। समस्या ये है कि सरकार नौकरशाही को जवाबदेही नहीं बना पा रही। पिछले कुछ वर्षों से राज्यों और केंद्र सरकार की ओर से आयोजित शायद ही ऐसी कोई प्रतियोगी परीक्षा हो जिसके प्रश्न पत्र लीक ना हुए हों या फिर उनके परिणामों को लेकर संदेह ना उठा हो। एक के बाद एक परीक्षाओं के प्रश्न पत्र के लीक होने पर राजनीतिक दल एक दूसरे को कटघरे में तो खड़ा करते हैं, लेकिन इस मामले में सभी दलों और उनकी सरकारों का हाल एक जैसा है। करीब करीब सभी राज्यों में प्रश्न पत्र लीक हो चुके हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने के लिए केंद्र सरकार ने एक कठोर कानून बना दिया है। कुछ राज्य सरकारें भी कठोर कानून बना रही हैं और हाल ही में यूपी सरकार ने भी एक कठोर कानून बनाया है। ऐसा होना ही चाहिए, लेकिन क्या केवल कठोर कानून प्रश्न पत्र लीक कराने वालों के दुस्साहस का दमन करने में सक्षम होंगे? ये प्रश्न इसलिए क्योंकि अभी तक जिन्होंने प्रश्न पत्र लीक करने के काम किया है उन्हें कोई कठोर सजा नहीं दी गई है, लेकिन यूपी सरकार इस राह पर चल पड़ी है और उसने कठोर कानून बना दिया है। प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र इसलिए लीक हो रहे हैं क्योंकि उनका आयोजन कराने वाली संस्थाएं अपना काम पुराने तौर तरीकों से ही करती हैं। प्रश्न पत्र लीक होने के मामले इसलिए ज्यादा बढ़ रहे हैं क्योंकि परीक्षाओं के आयोजन में बाहरी एजेंसी की मदद ली जा रही है। ये मानने के अच्छे भले कारण हैं कि इन एजेंसी के लोग ही पैसा कमाने के लिए धांधली करते हैं और कराते भी हैं, लेकिन ये समझना कठिन है कि प्रतियोगी परीक्षाओं का संचालन बाहरी एजेंसी की मदद से क्यों कराया जाता है, और वो भी ठेके पर। जब तक ठेके पर परीक्षाएं कराई जाती रहेंगी तब तक उनका भरोसा भंग होता रहेगा। प्रश्न पत्र लीक होने का एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि उन्हें पहले से तैयार करके छापा जाता है और फिर उन्हें शहरों में भेजने की जो परिपाटी है, कई बार इस प्रक्रिया में कहीं ना कहीं सेंध लग ही जाती है। आखिर आज के इस तकनीकी युग में पुराने तौर तरीके से परीक्षाएं क्यों आयोजित की जाती हैं?
ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि प्रश्न पत्रों को पहले से छापने और शहर भेजने के बजाय उन्हें परीक्षा होने से कुछ घंटे पहले अंतिम रूप दिया जाए और फिर उन्हें सूचना तकनीकी के जरिए संबंधित केंद्रों को भेजा जाए। परीक्षा शुरू होने से पहले परीक्षा केंद्रों में ही प्रश्न पत्र निकालने की व्यवस्था की जाए तो परीक्षा में सेंध लगाने से रोका जा सकता है। निसंदेह परीक्षाओं की शुचिता बनाए रखने के लिए ये भी आवश्यक है कि समस्त परीक्षाएं कंप्यूटर के जरिए कराई जाएं। आज जब भारत डिजिटल क्रांति का अगुवा है तब सभी परीक्षाएं कंप्यूटर से क्यों नहीं हो सकती। आज पेन कॉपी के जरिए प्रतियोगी परीक्षा लेने का क्या औचित्य है, लेकिन प्रश्न ये भी है कि प्रश्न पत्रों के कई सेट क्यों नहीं बनाए जाते ताकि यदि कहीं कोई प्रश्न पत्र लीक भी हो जाए तो स्टेट या कंट्री में परीक्षा रद्द ना करनी पड़े। परीक्षाओं को विश्वसनीय बनाने में सफलता इसलिए नहीं मिल पा रही क्योंकि आवश्यक इच्छा शक्ति का परिचय नहीं दिया जा रहा। आखिर प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित करने वाली संस्थाएं संघ लोक सेवा आयोग से कोई सीख लेने को क्यों नहीं तैयार हैं। संघ लोक सेवा आयोग प्रति वर्ष लाखों छात्रों की परीक्षा लेता है। यदि ये आयोग अपनी परीक्षा की शुचिता, विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा बनाए रखने में सक्षम है तो फिर एनटीए जैसी अन्य संस्थाएं क्यों नहीं। ये वे प्रश्न है जिस पर राज्य और केंद्र के नीति नियंत्रण को अवश्य विचार करना चाहिए। नमस्कार।